यानी कि आर्गुमेंट ये बावलपुर में मौजूद बेस बड़ी हो गई तो भाई एरिया बड़ा होने से पहलगाम कैसे साबित हो गया है। मैं तो खुद अपनी हुकूमत से सवाल कर लूंगा, पहले आपसे निपट लूं। ये 4 एकड़ जमीन खरीदी है, ये सबूत है पहलगाम का। उनका बेस बड़ा हो रहा है जो सैटेलाइट से नजर आ रहा है, लेकिन एफएटीएफ हुई हुई है। एफएटीएफ 15 मिलियन यूरोस का बजट रख के सैटेलाइट इमेज से स्क्रीनशॉट नहीं मार सकती कि बावलपुर का बेस कैंप बड़ा हो रहा है। उसको कुछ करो, स्क्वीज करो जाके उसको। लेकिन ध्रुव ने पता लगा लिया, इसलिए ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ दैट सैंक्शन पाकिस्तान। ये ना इनकी हमें ना पहले खबर मिल गई थी, ये 8-10 दिन से ना पता चल गया। उनका निशाना काफी देर पहले का ना इधर था। 2017 में भी एक मसला बना था, तभी उन्होंने ना मरकज तैयबा को निशाना बनाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं कर सके यहाँ पर ना। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वगैरह सब अल्लाह ताला ने हिफाजत की। कुछ दिन पहले इन्होंने ना रात को हमला करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की तरफ से आप जानते हैं कि तूफान आया एक, और किस तरह का तूफान था ये तो सब जानते हैं। पहले कभी नहीं देखा इस तरह का तूफान। उसमें वो यानी कि उसमें भी नाकाम हो गए वो। अभी पता था कि हमला इन्होंने करना, इन्होंने निशाना बनाया हुआ है, तो इधर से हमें जो है छुट्टियां दे दी गई। ये कैसे पता था, किसको पता था ये बात? ये क्योंकि मोदी उन्होंने पहले भी अलर्ट कर दिया था। ये जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो उधर हमले हो रहे हैं ना, वो उनके अपनी आर्मी ने, उनकी इंडिया की आर्मी ने कहा कि ये इन्होंने खुद किए हैं और पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो पहलगाम वाकया ना, अब वो तो बात खत्म हो गई, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप कह रहे हो कि हमें पता था कि ये होना था यहाँ पे। आने लगा मैं। इन्होंने ना जब इल्जाम लगाया तो इन्होंने हमारे इधर के बहुत बड़े सैफुल हैं, सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब, आपको पता है शायद उनका। तो इन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि ये सारे मिलकर ना हम पर हमला कर रहे हैं। तो उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंग होती है, यहाँ से सब कुछ होता है, जो मुजाहिद वगैरह तैयार होते हैं। तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। फिर उन्होंने ना बच्चों को छुट्टियां दे दी पहले कि कोई पता नहीं किसी टाइम भी वो हमला कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे बच्चे महफूज हैं। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया ना, वो उन्होंने मस्जिद गिराई है। इन पर इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं। इन्होंने जो कुछ किया है इसका हिसाब तो अल्लाह ताला ने जो लेना है ना, वो तो वो जानते नहीं, उनके ज़हन और ख्याल में भी नहीं है। Why is Hafiz Mohammed Saeed, founder of Lashkar-e-Tayyiba, a banned group, banned in Pakistan and internationally, leader of the now rebranded Jamaat al-Dawa, he has a $10 million bounty on his head. He's on the UN and the US terrorist watch list, and yet lives a pretty normal, free, middle-class life in the city of Lahore. He holds public meetings, he goes on TV. How does that work? As far as LET is concerned, believe me, we had zero love lost for them. And Hafiz Saeed, I don't think With respect, what I believe is irrelevant. This man is wandering around a free man, saying some outrageous things, doing press conferences, he's got police protection. Why? I think he's been tried. I don't think the He's a free man right now in Lahore. Clearly, the courts let him go. Why? The judiciary in Pakistan is free, and our system is very similar to that of India. So please, when you You have if you are going plenty to- of anti-terror laws that allow you to round up hundreds of people all the time. Amnesty says there are several hundred people detained without charge in Pakistan. Many people would say you detain lots of people you don't like, I'm but just this going guy to you say- don't detain, and they'll draw their own conclusion Listen, from that. I'm just going to say that Hafiz Saeed is not somebody I'm willing to protect in any way on this show or elsewhere. But So when you were in I really government, won't. you did not lock him up. I did absolutely try my absolute level best to make sure Okay. that he was not somebody that the state of Pakistan associated with any which way. You And were, I think you it's a were the result of foreign being minister there. in 2008 when the Mumbai attacks happened. I was not. Pakistan has been accused of sponsoring those attacks. You were foreign minister in 2011 when American citizen David Headley pleaded guilty to helping militant group Lashkar-e-Tayyiba in carrying out those attacks, which killed 160 people. He testified that Lashkar, quote, operated under the umbrella of the ISI and coordinated with each other. The ISI provided assistance to Lashkar, financial, military, moral. When you heard him say that, did you kickstart an investigation into the ISI to see if those claims were true? I think we were briefed as to the credibility of those claims. I'm asking, did you hold anyone to account over the